हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे इनर वर्क के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क करना मस्ट है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपको इनर वर्क करना ही करना है। बिकॉज अगर आप इनर वर्क नहीं करेंगे तो आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इनर वर्क होता क्या है बेसिकली, जो आपने हर चैनल पे सुना होगा, हर वीडियो पे सुना होगा कि इनर वर्क करना है। इनर वर्क का मतलब है अंदर का जो कार्य है, जो हमारा आंतरिक कार्य होता है ना, उसको बोलते हैं इनर वर्क। और आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी कॉन्शियसनेस की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, हम अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन को हटा के हम लोग पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे आपकी जो नेगेटिविटीज़ हैं, एंगर है, सैडनेस है, जेलसी है, कंपैरिजन है, नेगेटिव थॉट पैटर्न है, ये सब चीज़ों को, ये हम लोअर वाइब्रेशन कहते हैं इनको, कि ये लोअर वाइब्रेशन है। तो जब आप लोअर वाइब्रेशन को छोड़ के हायर वाइब्रेशन में जाते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ, जहाँ पे लव है, जॉय है, अनकंडीशनल लव है, पीस है, वो होता है हायर वाइब्रेशन में जाना। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं 3D टू 5D। मतलब 3D का मतलब है कि 3D कोई जगह नहीं होती है गाइस। 3D का मतलब है ये लोअर वाइब्रेशन, जो हमारी नेगेटिव फीलिंग्स है, हमारा नेगेटिव पैटर्न है, जेलसी है, एंगर है, ये जो लोअर वाइब्रेशन की जो चीजें होती हैं, इनको छोड़ के जब हम असेंड करते हैं, असेंड मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना, तो जब हम 5D में जाते हैं, 5D भी कोई जगह नहीं है, ये आपकी वाइब्रेशन का एक लेवल है। आपकी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है और आपकी एनर्जी चेंज होती है, पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। तो 3D टू 5D का जो ये सफर होता है, ये इनर वर्क के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। ये मैंने कुछ इसमें लिखा हुआ है कि इनर वर्क होता क्या है बेसिकली। इनर वर्क अंतर आत्मा का काम है और इसका अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपने डर, घाव, जो आपके डर हैं, जो आपके घाव हैं, घाव मतलब जो आपकी पुरानी चोटें हैं, आपकी जो वुंड्स हैं, आपका जो अहंकार है, और जो आपके पुराने इमोशनल पैटर्न्स हैं, उनको पहचानना और उनको ठीक करना। ये दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना सिखाता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिश्ता हमें पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें आईना दिखाने के लिए आता है। जो कुछ भी हमारे भीतर अधूरा है या अनहील्ड होता है, वही इस कनेक्शन के जरिए सामने आता है। ठीक है गाइस, इसका ये मतलब है कि इनर वर्क आपको जो ये आपको कंप्लीट करता है, आपको होलनेस में लाता है, क्योंकि जो आपका ट्विन होता है वो आपके अंदर के छुपे हुए जो भी अनहील्ड एरियाज हैं, आपकी जो चोटें हैं, आपकी जो वुंड्स हैं, और जो जो जहाँ पे आपकी कमियां हैं, वो आपको दिखाता है, क्योंकि ट्विन आपका मिरर होता है, वो आपका आईना होता है। ठीक है गाइस, तो जब आप कंप्लीटनेस में आओगे तो वो भी आपको सामने से कंप्लीटनेस दिखाएगा, होलनेस दिखाएगा कि हाँ अब मैं पूरा हूं। तो जब आप पूरे हो जाओगे तो वो भी पूरा हो जाएगा, तब वो लौट के आता है आपकी लाइफ में वापस। ठीक है, जब हम इनर वर्क पर ध्यान देते हैं तो ये यात्रा किसी और से मिलने की चाह से हटकर सेल्फ लव, शांति और भीतर की पूर्णता, मतलब होलनेस, कंप्लीटनेस की ओर बढ़ जाती है। और जब भीतर का मिलन हो जाता है तो बाहर आपको वो रिफ्लेक्शन नजर आती है। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं इनर यूनियन, जहां आप अपने अंदर ही अपने आप से मिलते हैं, अपनी सोल से मिलते हैं, जहां आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं, आपका इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन जो होता है वो बैलेंस में आ जाता है।
तो इनर वर्क करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पहले अंदर यूनियन करना है, इनर यूनियन पहले अंदर होगा, तब वो सामने आपको बाहर नजर आता है। ठीक है गाइस? तो ट्विन फ्लेम जर्नी में या किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में, या अगर आप वैसे ही सेल्फ अवेयरनेस करना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा घबराते हैं, आपको एंजाइटी की इश्यूज हैं, तो इन सब में आपको इनर वर्क करना मस्ट है। ठीक है ना? और इनर वर्क में क्या क्या आता है? सेल्फ लव करना, इनर चाइल्ड हीलिंग करना और अपनी वाइब्रेशन को रेज करना। ठीक है गाइस? और मेडिटेशन तो एक एक उसमें प्रोमिनेंट फीचर होता ही होता है। मेडिटेशन तो है ही है, चाहे आप उसको 10 मिनट करें या आधा घंटा करें, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना कर सकते हैं। तो सेल्फ लव में आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप सेल्फ लव में आते हैं तब आप खुद को 100% एक्सेप्ट कर पाते हैं। और जब आप खुद को अपनी कमियों के साथ आप एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके कहीं आप अपनी हीलिंग कर पाते हैं ठीक से। ठीक है? और हीलिंग जब हम करना शुरू करते हैं तो उसमें इनर चाइल्ड हीलिंग मस्ट होती है, क्योंकि आपके अंदर जो एक इनर चाइल्ड है, छोटा एक बच्चा जो होता है, उसको हील करना बहुत ही ज़रूरी है। और इनर चाइल्ड हीलिंग करते करते ही हम शैडो वर्क तक पहुंचते हैं। ठीक है गाइस? एंड जो लास्ट पॉइंट है उसमें है अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना। इसका ये मतलब है कि जो आपकी लोअर वाइब्रेशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डर, घबराहट, चिंता, एंजाइटी और जेलसी, कंपैरिजन, नेगेटिव थॉट्स, इनको हटा के पॉजिटिव वाइब्रेशन में जाना। पीस, लव एंड अनकंडीशनल लव, कंपैशन, काइंडनेस, ये होता है 5D कॉन्शियसनेस। मतलब आप असेंड कर रहे हैं, वहां पे आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है। तो यहां तक पहुंचने के लिए गाइस हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्यूजन है कि मैम इनर वर्क में क्या करें, इनर वर्क में क्या करें। तो इनर वर्क में जैसे मैंने आपको बताया, सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आप ले लीजिए मेडिटेशन। ठीक है? 10 मिनट से आप करना शुरू करिए, और उसमें आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल मेडिटेशन करनी है, आराम से बैठना है और सिर्फ शांति में बैठना है, साइलेंस में बैठना है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। सिर्फ साइलेंस में बैठिए, आंखें बंद करके खुद से कनेक्ट करिए, दैट्स इट। अपने थॉट्स को आने दीजिए और उनको जाने दीजिए। ठीक है ना? ऑब्जर्व करना है, दैट्स इट। मेडिटेशन का क्या मतलब है? आपको खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। ओके? बस 10 मिनट से लेके आधा घंटा जितना भी आप बैठ पाए उतना आप साइलेंस में बैठिए। और सेकंड पार्ट हो गया इसका सेल्फ लव, थर्ड हो गया इनर चाइल्ड हीलिंग, एंड द फोर्थ इज रेजिंग योर वाइब्रेशन। ऑलराइट? बेसिक मैं चीजें आपको बता रही हूँ। आती तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं कल से एक 30 डेज का इनर वर्क का प्रोग्राम लेके आऊंगी, जिसमें मैं आपको डे 1 डे 2 करके 30 डेज तक, एक महीना, आपको मैं छोटे छोटे टास्क दूंगी। जो हम शुरू तो करेंगे हम सेल्फ लव से, फिर उसमें इनर चाइल्ड हीलिंग को भी इंक्लूड करेंगे, और फिर हम कुछ टास्क ऐसे लाएंगे जो आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाएगा। ठीक है ना? तो 30 डेज का ये प्रोग्राम रखते हैं, और छोटे छोटे टास्क हैं, और हर रोज मैं आपको 1 या 2 टास्क, मैक्सिमम 2 टास्क दूंगी जो आपको करना है। देखिए गाइस, आप करेंगे तो ही आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा पाएंगे, अपनी एनर्जी को चेंज कर पाएंगे। और जब आपके अंदर कुछ चेंज होगा तभी बाहर चेंज होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्विन आपसे कांटेक्ट करे, अगर आप चाहते हैं कि वो लौट के आए, आपका कम्युनिकेशन ओपन हो जाए, तो आप अपने अंदर की वाइब्रेशन को चेंज करिए, उसको हाई करिए, उसको पॉजिटिव बनाइए। ओके? तो सिर्फ मेरा वीडियो सुनने से नहीं होगा, मैं आपको फिर वही कह रही हूँ, मैं जो भी आपको टास्क दूंगी वो आपको करना है, तभी आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी। ठीक है गाइस? अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अपने ऊपर काम करना, अगर आप इनर वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो आप प्लीज मेरे से कनेक्टेड रहिए और आप कमेंट में प्लीज लिखिए आई एम रेडी। ठीक है, अगर मुझे 10 कमेंट आए ऐसे आई एम रेडी वाले, मैं तभी ये सीरीज लेके आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं लेके आऊंगी। ओके गाइस, तो कमेंट करिए आई एम रेडी और अपनी इनर वर्क अपनी इनर जर्नी जो आपकी है और अपना जो इनर वर्क है उसको स्टार्ट करिए। ठीक है, करने को तो ये बहुत है, बहुत काम होता है इनर वर्क में, ये भी है वो भी है, बहुत चीजें आती हैं। धीरे धीरे मैं आपको वो भी बताऊंगी जो, लेकिन स्टार्टिंग का काम है जहां से हम शुरू कर सकते हैं इसे, पहले हम वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। ऑलराइट, तो अगर आप रेडी हैं तो प्लीज लिखिएगा कमेंट में आई एम रेडी, और कल से हम लोग छोटे छोटे टास्क शुरू करेंगे 1 महीने तक। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।